ये किस कार्य से यहाँ आया है? देखो जीवासुर, मैं चंद्रशेखर भैरव माता भवानी का रक्षक हूँ और आज मुझे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये चंद्रशेखर भैरव है? नहीं चंद्रशेखर भैरव, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। ये मेरी भूमि है, मेरा क्षेत्र है और यहाँ मेरी आज्ञा चलती है और मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से कोई आगे नहीं जा सकता। समझने का प्रयास करो जीवासुर, मेरा आगे जाना अति आवश्यक है। माता की एक भक्त संकट में है, मुझे मंजूषा पर्वत जाने दो। मंजूषा पर्वत? तो वहां जाना है तुम्हें? मंजूषा पर्वत? चंद्रशेखर भैरव, मैं तुम्हें एक स्थिति में आगे जाने दूंगा। यदि तुमने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया तो तुम आगे जा सकते हो, अन्यथा मैं तुम्हें युद्ध के अंत में जीवित नहीं छोड़ूंगा। जीवासुर को परास्त कर मंजूषा पर्वत पर तुम नहीं पहुंच पाओगे चंद्रशेखर भैरव। अब मैं देखता हूं तुम मेघा को कैसे ठीक करते हो। अब यह कैसी बाधा है माता? आज रात्रि से पूर्व चंद्रशेखर भैरव को वो ज्ञान रूपी गेहूं के दानों को वापस लेकर आना ही होगा। चंद्रशेखर भैरव को ये मार्ग आप ही ने दिखाया है, तो फिर इसमें इतनी कठिनाई क्यों? देवराज इंद्र, मार्ग दिखाना मेरा कार्य था और लक्ष्य तक पहुंचना चंद्रशेखर भैरव का। बाधा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आज भैरव को उन्हें पार करना ही होगा। तभी मेरी भक्त मेघा की स्मरण शक्ति वापस आ सकती है। अभी भी समय है जीवासुर, मान जाओ अन्यथा। अन्यथा क्या चंद्रशेखर भैरव? भय तो तुम्हें होना चाहिए। ये तो अनर्थ होने जा रहा है। चंद्रशेखर भैरव ये नहीं समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो गहरे संकट में फंसते जा रहे हैं। माते, ये युद्ध तो अति भीषण होता जा रहा है। तो मैंने तुम्हें पराजित किया जीवासुर। हाँ चंद्रशेखर भैरव, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। ये क्या हो गया? जीवासुर तो पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं है। मैंने तुम्हें परास्त किया था जीवासुर, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। फिर ये सब क्या है? चंद्रशेखर भैरव, जय और पराजय तो मन का भ्रम है और भ्रमित करना हम असुरों का काम है। जब कोई पतंगा अग्नि की तरफ बढ़ता है तो उसे लगता है कि वो अग्नि को समाप्त कर देगा, पर अग्नि उसे समाप्त कर देती है। चंद्रशेखर भैरव, आपको लगता है कि आपने जीवासुर को पराजित कर दिया, पर आप ये नहीं जानते कि जीवासुर एक मायावी असुर है जिसे पराजित करना इतना आसान नहीं। माते, ये तो छल है। आप सत्य कह रहे हैं देवराज। अब इस वृकासुर ने चंद्रशेखर भैरव को इस लाल घेरे में फंसा लिया है। हाँ देवराज, संकट तो विकट है। मैं तो इस घेरे में फंस गया हूं।
यहाँ से निकलने का कोई तो मार्ग बनाना ही होगा। समय कम है और मुझे संध्या तक मंजूषा पर्वत तक जाकर उन ज्ञान रूपी गेहूं के दानों को लेकर वापस पहुंचना होगा। तभी महारानी मेघा की स्मरण शक्ति वापस आ सकती है। अब क्या करूं? ये कौन है और इसने ये तोते की आकृति क्यों बनाई है? प्रतीत होता है जैसे कि ये मुझे कोई संकेत दे रहा हो। चंद्रशेखर भैरव, तुम एक वीर योद्धा हो और इसीलिए तुम मुझे पराजित भी कर पाए हो, परंतु पराजय मुझे क्रोध दिलाती है और तुमने मेरी क्रोध अग्नि में हवा दी है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब देखो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से बंदी बनाकर सदा के लिए क्या बना देता हूं। इतने सारे मिट्टी के बने पशु पक्षी और इसमें एक तोता भी है। अवश्य ही वो कपि मानव इस माध्यम से मुझे कुछ कहना चाहता है। मैं कैसे निकलूं यहां से? जीवासुर ने तो मुझे बंदी बना रखा है। ये देखो चंद्रशेखर भैरव, मेरा मायावी दंड। अब इससे तुम्हें स्पर्श करके इनकी तरह मिट्टी के पशु पक्षियों में बदल दूंगा। जानते हो ये सब कौन है? नहीं जानता। ये सब भी तुम्हारी तरह मंजूषा पर्वत की तरफ निकले थे। इन्होंने भी बहुत कोशिश की वहां पहुंचने की और मैंने इन्हें समझाया भी था, पर ये नहीं माने। फिर मैंने इन्हें मिट्टी के पशु पक्षियों में बदल दिया और अब मैं तुम्हारे साथ भी वही करने वाला हूं। ये चंद्रशेखर भैरव समझ क्यों नहीं पा रहे जो मैं कहना चाहता हूँ? पर मुझे इन्हें समझाना होगा, अन्यथा ये भी मिट्टी के पशु पक्षी बन जाएंगे। वायुदेव, अब आपको ही भैरव की पुनः सहायता करनी होगी। चंद्रशेखर भैरव, ये क्या किया तुमने? चंद्रशेखर भैरव, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, उस तोते को वहीं रख दो। नहीं जीवासुर, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, चंद्रशेखर भैरव, उस तोते को वहीं रख दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं जीवासुर, यदि पत्थर से एक बार चोट लगे तो उसे भूल कहते हैं और बार बार लगे तो उसे गलती। मैंने तुम पे विश्वास किया और तुमने छल। चंद्रशेखर भैरव, उस तोते को मार दो। नहीं, ये क्या किया तुमने चंद्रशेखर भैरव? मुझे ये किसी भी तरह रोकना होगा। रानी मेघा की स्मरण शक्तियां वापस आने का मतलब मेरी हार, और मैं हार नहीं सकता। मुझे उस शक्ति पीठ को खंडित करना ही होगा।
ताकि माता के भक्त मेरे भक्त बन जाए। मुझे महारानी मेघा की स्मरण शक्तियां वापस आने से भी रोकना होगा। इसलिए मुझे सबसे पहले चंद्रशेखर भैरव को रोकना होगा। महारानी, आपकी स्मरण शक्ति तो जा चुकी है। आप तो सब कुछ भूल गई हैं। पर देखिए, आपके हृदय से माता की भक्ति नहीं गई। दासी, अगर माता की भक्ति नहीं गई तो चली जाएगी। महाराज की जय हो। माता, भक्ति, ये क्या होता है? महारानी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप सब कुछ भूल जाइए। बस संध्या तक का समय है। उसके बाद आपके अंदर न माता की भक्ति रहेगी और न ही शक्तिपीठ का स्मरण। आज मेरी शक्ति का प्रभाव माता स्वयं देखेंगे, जब मैं आपके हाथों से आपके द्वारा बनाया गया शक्तिपीठ को खंडित करवाऊंगा। माते, आप इतनी दुखी क्यों हैं? देवराज इंद्र, इस सृष्टि में कोई भी जीव हो, उसके लिए सबसे बड़ा दुख होता है अपनी संतान को दुख में देखना। भले ही वो एक सिंह हो या एक हिरण, एक पक्षी हो या चींटी, सृष्टि के इस नियम से देवता, असुर, यहां तक कि मैं भी बंधी हूं। मेरी ही भक्ति के कारण विरेखासुर ने मेघा की ये दशा की है। माते, समय बीत रहा है। अब महारानी मेघा के पास बहुत कम समय बचा है। चंद्रशेखर भैरव को शीघ्र ही वापस आना होगा, अन्यथा महारानी मेघा को बचा पाना असंभव है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि असंभव को संभव मेरा रक्षक चंद्रशेखर भैरव करेगा। आज संपूर्ण सृष्टि को चंद्रशेखर भैरव का साथ देना होगा मेरी भक्त मेघा की रक्षा के लिए। मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर भैरव, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। मुझे आपसे एक और सहायता चाहिए। आज संध्या से पहले मुझे ज्ञान रूपी श्वेत गेहूंओं के 50 दाने लाने हैं। वो तो मंजूषा पर्वत पे है। जी हाँ, मुझे वो गेहूं के दाने माता की परम भक्त रानी मेघा को देने हैं, ताकि उनकी स्मरण शक्ति वापस आ सके। तो एक ही मार्ग है, आपको ऋषि श्रद्धानंद जी के पास जाना होगा, जो कि आपको मंजूषा पर्वत के गुफा में मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि ये क्षेत्र असुर वृकासुर की भूमि है। पग पग पर आपके लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। आज कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं पाएगी। लगता यही घंटी बजाकर ऋषि श्रद्धानंद जी के दर्शन हो पाएंगे। ये तलवार तो मुझे क्षति पहुंचाना चाहती है। कौन हैं आप और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? मैं चंद्रशेखर भैरव हूँ। मुझे ऋषि श्रद्धानंद जी से मिलना है। आइए,
भीतर आइए। प्रणाम ऋषिवर। मैं चंद्रशेखर भैरव। आयुष्मान भव चंद्रशेखर भैरव। आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? ऋषिवर, माता के एक भक्त हैं जिन्होंने शक्तिपीठ की स्थापना कराई है, जिससे क्रोधित होकर उनके पति वीरकासुर ने ऋषि मंगलम को दंड दे दिया और ऋषिवर को बचाने के लिए महारानी मेघा ने उनकी सहायता करने की कोशिश की, जिससे क्रोधित होकर वीरकासुर ने उनकी स्मरण शक्ति छीन ली। उसे वापस लाने के लिए मुझे ज्ञान रूपी श्वेत गेहूं के दाने ले जाने होंगे। आप माता के रक्षक हैं चंद्रशेखर भैरव, और माता के भक्त की रक्षा के लिए यहाँ इस दुर्गम मार्ग पर आए हैं। मैं आपको ये ज्ञान रूपी गेहूं के दाने अवश्य दूंगा, किंतु आप इन दानों को ऐसे ही नहीं ले जा सकते। उससे पहले आपको पवित्र स्वर्ण पात्र लाना होगा, जिसके अंदर ही ये दाने जा सकते हैं, अन्यथा किसी और पात्र में ये भस्म हो जाएंगे। जो आज्ञा ऋषिवर, परंतु ये पवित्र स्वर्ण पात्र कहाँ मिलेगा? लगता है ये वही नदी है जिसके बारे में ऋषि श्रद्धानंद जी ने कहा था। मुझे इस मछली पर संदेह हो रहा है। रेखासुर, तुम ये क्या चंद्रशेखर भैरव, आकाश, धरती, जल, कहां कहां जाओगे महारानी मेघा को बचाने के? मुझे यदि पाताल तक जाना पड़ा तब भी मैं जाऊंगा माता की भक्त को बचाने के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चंद्रशेखर भैरव। लगता है मुझे तेज अस्त्र लाना होगा। यहाँ तो सब कुछ स्वर्ण का है। बहुत ही अद्भुत गुफा है ये। ये चिन्ह और ये ध्वज, ये सब क्या है? और ये मंत्र कैसे है? चंद्रशेखर भैरव, जब आप स्वर्ण गुफा में जाएंगे तो आपको एक बड़ा सा पद चिन्ह दिखाई देगा। आपको उसी चिन्ह पर अपना पांव रखना होगा। ऋषिवर ने कहा था इस निशान पर पांव रखना होगा। ये कैसी ताम्रशिला है और इस पे ये पात्र कैसा? लगता है ये वही स्वर्ण पात्र है जिसके बारे में ऋषिवर ने बताया था। इसी पात्र में गेहूं के दानों को ले जाना होगा। चलो चंद्रशेखर भैरव। तुम यहां भी आगे वीरकासुर। लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हें बार बार मेरे सामने लाने पर विवश कर रही है। नहीं चंद्रशेखर भैरव, मृत्यु तो तुम्हारी आएगी। देखो वीरकासुर, मैं तुम्हें प्राण दान देने को तैयार हूं, परंतु ये स्वर्ण पात्र मुझे ले जाने दो।
आखिर महारानी मेघा तुम्हारी पत्नी है। मैं जानता हूं चंद्रशेखर भैरव कि वो मेरी पत्नी है, परंतु मेरे विरुद्ध जाने का परिणाम क्या होता है ये संसार को बताना होगा। और तुमने व्यर्थ में ही इतने सारे संकट झेल कर यहां तक पहुंचे भैरव, इतने युद्ध लड़े, ये स्वर्ण पात्र तक पहुंचे,